शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं रिटायरमेंट एलिमेंट का क्या मतलब इस बात का मतलब ये है कि रिटना जो है वो अलग तो नहीं हो गया अपनी जगह से। क्या मतलब रिटायरमेंट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि सेंसरी रिटना का सेंसरी एपिथेलियम का रिटायरमेंट एपिथेलियम से अलग हो जाना दो लेयर में, और ये यहाँ से हट के रिटायरमेंट की अपनी एक डेफिनेशन है। फिर देखते हैं विट्रस। विट्रस के अंदर विट्रस हेमरेज तो नहीं है, जबकि विट्रस ट्रांसपेरेंट है। विट्रस के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती। आंख का चौथा बड़ा मीडियम है, चौथा बड़ा मीडियम में ट्रांसपेरेंट है। वक्त के साथ साथ पूरे लोगों की ये पानी बनती जैसे मेरी पानी बनी हुई पानी बनने को बैठ जाना आपकी भी आपकी जल की तरह। अच्छा, विट्रस डिटैचमेंट होगी, विट्रस खींच के ऊपर तो नहीं चलेगी। विट्रस का जो पोस्टीरियर होता है रिटिना के एंटीरियर से जुड़ा होता है और ये खींच के ऊपर तो नहीं चलेगी। ये तस्वीर में नजर आता है। जी सर, आगे डायग्राम में बोल रहा हूँ। विट्रस हेमरेज तो नहीं कहीं, रिटिना के ब्लड वेसल जब फट जाती है, वो ब्लड वेसल जब फट के ब्लड जो है विट्रस के अंदर मिक्स हो जाता है, उसको कहते हैं विट्रस हेमरेज। मुझे जाहिर ने कहा कि आप तो बोल रहे हैं विट्रस हेमरेज हो जाती है, तो वो मुझे कहता है वैसे अगली बात कि विट्रस के अंदर तो ब्लड वेसल नहीं होती। मैंने कहा मैं कब कह रहा हूँ विट्रस के अंदर ब्लड वेसल होती है? विट्रस ट्रांसपेरेंट है भाई, चौथा बड़ा मीडियम है आपका, लाइट वहां से निकल जाके रिटिना पर पड़ती है और फ्यूज होकर फिर ब्रेन में जाती है, पीछे मिड ब्रेन में जाती है। तो मैंने कहा मैं ये भी कहता नहीं होता। कहते हैं जी मंतक फलसफा है। मैं कहा मंतक फलसफा अजीब है। जो ब्लड प्रेशर के शुगर के मरीज होते हैं उनकी एबनॉर्मल रिटिना की ब्लड वेसल बन जाती है, एबनॉर्मल बन के तो वो फट जाती है, फट के वो खून विट्रस के अंदर मिक्स हो जाता है, इसी को विट्रस हेमरेज कहते हैं। तब उसकी असल में बात है। मैंने कहा मैं कब कह रहा हूँ इसके अंदर ब्लड वेसल होती है? इसके अंदर तो होती ही नहीं है, वो तो और जगह से खून आता है, वो तो रिटिना की ब्लड वेसल होती है, वो फट के खून इसमें मिक्स हो जाता है। वही खून मैकुला के नीचे रहता है, मैकुला को पैसिव हो जाता है, मैकुलर पैथी हो जाती है, मैकुला फट जाता है, मैकुलर पकड़ हो जाता है, मैकुलर होल हो जाता है, मैकुलर पंक्चर हो जाता है, मैकुला परफोरेट हो जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ तो कह रहे हैं अच्छा मेरी अकल में बात है। मैं कहता हूँ नहीं भी होती। फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल ब्लड वेसल बनी नहीं है, विट्रस ट्रांसपेरेंट ब्लड वेसल ना फटी है ना लीक हुई है, ऐसे बनी नहीं है एबनॉर्मल, कुछ कह रही नहीं, तो ये विट्रस ट्रांसपेरेंट नहीं, इसमें विट्रस हेमरेज है ही नहीं। वो कह रहा था विट्रस हेमरेज का मतलब ये होता है कि विट्रस के अंदर ब्लड वेसल नहीं उगाई है, नहीं उगाई है, पैदा हो गई नहीं, विट्रस के अंदर उगाई है नहीं, पैदा हो गई है, और इसी को विट्रस हेमरेज कहते हैं। मैं वाह वाह क्या बात है, आपके मंतक में सही जानो कि आप सरदार वाले दर्जे के, आपको पता ही नहीं। जब फंडोस्कोपी आंख की करते हैं तो ये सब अच्छा मैकुला को देखते हैं, फोबिया को देखते हैं कि फोबिया डिप्रेशन में तो नहीं चला गया। मैकुला को देखते हैं, मैकुला रीडिंग राइटिंग और शॉर्ट विजन का रिस्पांसिबल होता है। तेज तो नहीं बोल रहा, बिल्कुल मैं आस्ता सा पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल आस्ता से मिनट आपको देंगे। मैंने कोई मुश्किल नहीं पढ़ा, बिल्कुल आसान पढ़ रहा हूँ, आसान बता रहा हूँ, आसान बात, आसान तरीन बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक मैं बयान कर चुका हूँ। पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन करने के लिए इन डिजीजेस को देखा जाता है। जब तक प्यूपल डायलेट नहीं होंगे, जब तक मिड्रियासिस नहीं होगा, डायलेटेशन ऑफ द प्यूपल ऑफ द आई नहीं होगी, यहाँ से लाइट गुजर के इस हिस्से में नहीं पड़ेगी, यहाँ कोई पैथोलॉजी नजर नहीं आ सकती। जब तक ये आई ड्रॉप आंख में नहीं डालेंगे, ट्रोपाग्रामाइड नहीं डालेंगे, सेग्लोपेंटोमेट बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रोपाग्रामाइड बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एट्रोपिन बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी 8 से लेकर 20 साल तक की उम्र में इस्तेमाल करते हैं। ये साइक्लो